क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में आपने 35 साल बिताए हो, जिस मिट्टी में आपके बच्चे पले बड़े हो, वही एक दिन पुलिस आए और कहे आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। असम के कछार जिले की 60 साल की दीपाली दास के लिए ये कोई डरावना सपना नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। विदेशी घोषित होना, फिर 2 साल डिटेंशन कैंप की सलाखों के पीछे रहना और अंत में 6 मार्च 2026 को भारत की नागरिकता का वो कागज हाथ में लेना। दीपाली दास की कहानी सिर्फ एक कानूनी की जीत नहीं बल्कि एक मां के संघर्ष और सीएए के प्रभाव की पहली बड़ी मिसाल है। आज के वीडियो में हम जानेंगे दीपाली दास की पूरी दास्तान, सरहद पार करने से लेकर भारत की पहली डिटेंशन कैंप से नागरिक बनने तक का सफर। कहानी शुरू होती है साल 1987 में। बांग्लादेश के सिलेट जिले के दीपुर गांव में दीपाली का जन्म हुआ था। 1987 में उन्होंने अभिमन्यु दास से शादी की, लेकिन उस दौर में बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना चरम पर थी। अपनी जान और आस्था को बचाने के लिए ये जोड़ा 7 फरवरी 1988 को सरहद पार कर भारत आ गया। वो कछार जिले के हवाईथांग इलाके में बस गए। सालों बीते, बच्चे हुए, एक बेटा और 5 बेटियां। दीपाली ने सोचा था कि अब वे सुरक्षित हैं। उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी सब थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 25 मार्च 1971 की वो तारीख उनके भविष्य पर तलवार बनकर लटक रही है। मुसीबत साल 2013 में शुरू हुई। पुलिस की बॉर्डर ब्रांच ने उन पर संदिग्ध विदेशी होने का मामला दर्ज किया। मामला फॉरेनर ट्रिब्यूनल पहुंचा। सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद 5 फरवरी 2019 को सिलचर के फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने परिवार को हिलाकर रख दिया। कोर्ट ने दीपाली को अवैध प्रवासी घोषित कर दिया। उनके सारे नागरिक अधिकार छीन लिए गए। उनके बेटे आदित्य बताते हैं, एक दिन पुलिस आई और कुछ कागजों पर सिग्नेचर करने के बहाने ले गई, लेकिन उन्हें सीधा सिलचर सेंट्रल जेल के भीतर बने डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। सोचिए उस 59 साल की महिला पर क्या गुजरी होगी, जिसे अपराधी न होते हुए भी जेल कोठरी में 2 साल काटने पड़े। ना बच्चों की खबर, ना पति की सेवा। वो वक्त उनके जीवन का सबसे काला अध्याय था। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बेल मिली, लेकिन उन पर हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगाने की शर्त थी। इसी बीच दीपाली की मुलाकात सोशल वर्कर और लॉयर धर्मानंद देव से हुई। यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सीएए के तहत नागरिकता पाने के लिए ये साबित करना जरूरी है कि व्यक्ति अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आया है। अक्सर लोगों के पास सबूत नहीं होते, लेकिन दीपाली के केस में 2013 की वही पुलिस चार्जशीट उनके काम आई जिसने उन्हें जेल भेजा था। उस चार्जशीट में पुलिस ने खुद लिखा था दीपाली बांग्लादेश के सिलेट की रहने वाली है। लॉयर धर्मानंद देव ने इसी सरकारी दस्तावेज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया। 12 फरवरी 2025 को दीपाली ने सीएए पोर्टल में आवेदन किया। वेरिफिकेशन हुई, होम मिनिस्ट्री के अधिकारी घर आए और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार सालों से था। 6 मार्च 2026 को दीपाली को सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन दिया गया। इस प्रमाण पत्र की सबसे खास बात क्या है? इसमें लिखा है कि दीपाली की नागरिकता उसी दिन से प्रभावी मानी जाएगी जिस दिन उन्होंने 1988 में भारत में कदम रखा था। यानी उनके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, उनके पुराने वोटर आईडी सब कानूनी रूप से वैध हो गए हैं। उनके बच्चों के सिर पर विदेशी की संतान होने का ठप्पा हमेशा के लिए हट गया है। दीपाली दास आज असम की उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई है जो नागरिकता के विवादों में फंसे हैं। आपको क्या लगता है? क्या सीएए वाकई उन लोगों के लिए वरदान है जो सालों से डिटेंशन कैंप के डर से जी रहे हैं? आपकी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।